यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि यह सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की, जिसका पार्ट 2 वीडियो में लेकर फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। तो आप अगर पार्ट 1 वीडियो इसका नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन कराया था, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 1 वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है। तो ये घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी कैसे हो जाती है। हम लोग नमक नहीं खाते हैं उचित मात्रा में। इस आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए हमें नियमित भोजन करना होगा, गाजर वगैरह खाना होगा, फल वगैरह खाना होगा और नमक भी खाना होगा। आइए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो ये है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि जो है इंसुलिन का स्राव करती है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जब हमारे शरीर में आहार नल के माध्यम से जाता है, तो जब भोजन का पाचन होता है तो बहुत सारी ग्रंथियाँ जो है अग्न्याशय से निकलती है, जिससे हमारा भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो ये इंसुलिन स्रावित जो है अग्न्याशय से होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो ये फुटबॉल से है। तो ये फुटबॉल से डुरंड कप का संबंध है। यानी कि देखिए, जैसे संतोष ट्रॉफी है, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। तो ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध, जो कृष्णा नदी पर है। ये कृष्णा नदी उड़ीसा में पड़ती है, तो इसे हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो ये 22 भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। पहले 22 भाषा का मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा है युआन। देखिए फ्रेंड, चीन की मुद्रा युआन है और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। तो इसे आप याद रखेंगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट है। हेनरी डुनॉट है। आगे बढ़ते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की कोकिला कौन कहलाती है। तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की, लेकिन इसका जो पूरा काम था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। और रजिया सुल्तान जो थी इसी कुतुबुद्दीन के ख़ानदान से थी, यानी कि इल्तुतमिश की लड़की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये मदन मोहन मालवीय। देखिए फ्रेंड्स, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक यही मदन मोहन मालवीय थे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ये चाणक्य कौटिल्य थे। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये चाणक्य जो चंद्रगुप्त को राजा बनाए थे, यही चाणक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, तो इसे आप याद रखेंगे। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। दक्षेस का मतलब होता है सार्क, सार्क संगठन। आप इसका वीडियो जो है मेरा देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये 8 देश कौन कौन से हैं। तो ये 8 देश आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये 7516 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो ये अबरक का उत्पादन भारत में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अबरक जो होता है इससे अबीर वगैरह बनता है, तो अबरक से ही बनता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया। तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो आप वीडियो को देखकर याद करते चलें, याद हो जाएगा, बस आप दिल से देखिए इस वीडियो को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थाका नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और ई। ए और ई जो है घुलनशील विटामिन, देखिए एक फार्मूला होता है KEDA, ट्रिक है ये जो है KEDA, ये जो है वसा में घुलनशील है और जो बाकी है वो अघुलनशील है। यानी कि टोटल विटामिन 6 होते हैं, तो आप याद रखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला जो है NaCl होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे आप याद करते चलें। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया के भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसे याद रखें 1907 की सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो चोल वंश वालों ने बनवाया था। वो चोल वंश के शासक कौन थे? राजा राज प्रथम बनवाए थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ये अकबर के बारे में कौन नहीं जानता है? अकबर ने बहुत माने सबसे कम पढ़े लिखे मुगल सम्राटों में सबसे यही थे, अनपढ़ एक तरह से देखा जाए तो अकबर बहुत महान थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा समय हम अकबर पर नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराना है बहुत सारा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है वेटिकन सिटी, बहुत छोटा देश है, लाखों में यहाँ पर आबादी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है।
आप याद रखेंगे। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये जुब्बा, जुब्बा इसकी राजधानी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का नया नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन था? तो अबू फजल थे आईने अकबरी के लेखक, अबू फजल। अगला क्वेश्चन है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी है। अगला है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? ये डिगबोई असम में है। यहाँ पर बहुत सारा तेल जो है निकलता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। आगे बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। अगला है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम फिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो ये फोंक ने किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कंप्यूटर का नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेशम के कीड़े
किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतरी जो है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में और मेरा जो पहला सीरीज था जिसमें 200 प्रश्न को मैंने देखा, तो ऐसे करके ये टोटल 300 प्रश्न हो गए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिएगा।